नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। क्या आप गुर्दे में होने वाली पथरी से परेशान हैं या फिर आप पित्त की थैली की पथरी से परेशान हैं, उसके दर्द से परेशान हैं, तो आज आपके लिए बहुत ही अद्भुत और बहुत ही आसान एक घरेलू नुस्खा शेयर कर रहे हैं जिसके इस्तेमाल से आप इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। मात्र 3 दिन के अंदर आपकी पथरी जो है वो टूट कर निकल जाएगी और जो पित्त की थैली की पथरी है वो गल कर निकल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको जो है बहुत भयंकर वाला दर्द हो रहा है तो उस दर्द में भी आपको आराम मिलेगा। मूत्र से जुड़ी हुई किसी तरह की कोई परेशानी है तो वो दिक्कत भी दूर होगी और अगर आपको हड्डियों के बुखार की दिक्कत है, कफ की दिक्कत है तो वो समस्या भी आपकी दूर होगी, इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी, वज़न भी कंट्रोल में रहेगा। तो कौन सी है ये रेमेडी और किस तरीके से बनानी है, इसके लिए आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सभी के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आपको बताते हैं। सामने वीडियो में आप देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ तुलसी। बहुत आसानी से सभी के घर में अवेलेबल रहती हैं और अगर आपके घर में नहीं है तो बहुत आसानी से आपको किसी भी नर्सरी से मिल जाएंगी या फिर आप सूखी तुलसी भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं या किसी आयुर्वेदिक स्टोर से भी ले सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ जो चाहिए होगी वो है तुलसी। मैंने तो अपने घर में काफ़ी ज़्यादा लगाई हुई हैं, मोस्टली वैसे मैं लगाती भी नहीं हूँ, ये अपने आप गमले में उगाती हैं। जैसे इसका बीज झड़ता है दूसरी तुलसी जी उगाती हैं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मैंने लगाई हुई हैं क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों में काम आती हैं। सबसे पहला काम है इनका कि ये हार्ट ब्लॉकेज को खोलने का काम करती हैं अगर सही तरीके से आप इनको इस्तेमाल करें। पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छी हैं, त्वचा में निखार लाने के लिए बहुत अच्छी हैं, तनाव को कम करती हैं और नींद लाने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, सर्दी खांसी को दूर करती हैं, कैंसर से आपको बचाती हैं। इसी के साथ बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें शरीर से दूर रखती हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर से पथरी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देती हैं और दोबारा बनने भी नहीं देती। तुलसी में भरपूर मात्रा में एंटीबैक्टीरियल और इसी के साथ साथ एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, तो ये आपके शरीर के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं, मान के चलिए अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं तो उसके लिए सिर्फ तुलसी जी का इस्तेमाल अगर आप कर लें तो आपकी वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो सकती है। बस आपको पता होना चाहिए कौन सी बीमारी में किस तरीके से आपको यूज़ करना है। तो आज हम बता रहे हैं, आप अगर हड्डियों के बुखार से परेशान हैं तो उसके लिए ये घरेलू नुस्खा आपके बहुत काम आएगा। अगर आप कफ के रोगी हैं तो उसके लिए आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आप जो है पथरी से परेशान हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस नुस्खे को आपने कैसे बनाना है। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए सूखी हुई तुलसी, और सूखी तुलसी भी वो वाली इस्तेमाल करनी है जिनमें बीज भी हो, यानी कि आपको डंडी भी चाहिए, आपको पत्ता भी चाहिए और साथ ही साथ आपको बीज भी चाहिए। ये 3 हिस्से ज़रूर होने चाहिए तुलसी जी के, तभी आपको ये रेमेडी जो है वो अच्छे से फ़ायदा करेगी। तो आप अगर आपको पंचतत्व मिल जाता है तो आप वो भी ला सकते हैं, तना जो होता है इसका वो मिल जाए, जड़ मिल जाए तो वो भी आसानी से मार्केट में या ऑनलाइन मिल जाता है, आप वो भी ले सकते हैं, उसका यूज़ भी कर सकते हैं। बट बेसिकली इसके लिए मेन जो चीज़ है वो है बीज और इसका पत्ता। तो आपने छाया में सूखी हुई तुलसी लेनी है। छाया में सुखाने के लिए सिंपली, जैसे तुलसी जी बहुत बड़ी हो जाती हैं तो ऊपर से हल्की हल्की कटिंग करके ना आप इसको छाया में रखकर सुखा सकते हैं। तो बीज भी आपको मिल जाएंगे, डंडियाँ भी मिल जाएंगी, पत्ता भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको बहुत सारे फ़ायदे भी मिलेंगे। तो इनको मैंने छाया में अच्छे से सुखा लिया है, इनके साथ बीज भी हैं, पत्ते भी हैं और डंडियाँ भी हैं छोटी छोटी। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपने इनका इस्तेमाल करना है। अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर लेनी है नुस्खे को बनाने के लिए वो है, हमारे सभी के घर में बहुत इजीली अवेलेबल रहती है अजवाइन। तो आपने अजवाइन का इस्तेमाल करना है। अजवाइन जो है शरीर से सारी गंदगी को साफ़ करके आपको बहुत ज़्यादा हल्का महसूस कराती है। साथ ही साथ अगर आप अजवाइन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कफ के रोग में और हड्डियों के बुखार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर आपके गुर्दे में पथरी है और आपको उसमें भयंकर वाला दर्द हो रहा है तो ये रेमेडी आपको उसमें भी बहुत जल्दी आराम देगी जब आप को लेंगे। कितना लेना है, कितनी मात्रा में लेना है वो भी आगे मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा क्योंकि अजवाइन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो यहाँ पर जो तुलसी जी की मात्रा रहेगी और साथ में अजवाइन की मात्रा रहेगी वो दोनों बराबर रहेगी, लेकिन एक और चीज़ हमने इस्तेमाल करनी है जिसकी मात्रा आधी रहेगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि और कौन सी चीज़ का आपने इस्तेमाल करना है।
तो सबसे पहले आपको लेना है एक ग्राइंडर जार और इसके अंदर डालेंगे आप 2 चम्मच भर के अजवाइन। 2 चम्मच से मेरा मतलब है लगभग आपको 10 ग्राम यहाँ पर चाहिए अजवाइन। और ये जो सूखी तुलसी जी हैं, इन्हें आप चाहें तो वेट करके भी ले सकते हैं या फिर अंदाजे से एक मुट्ठी आपने भर करके इसके अंदर डाल देना है। इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए एक मुट्ठी भर के डाल देना है। अंदाज़ा है ये सिर्फ एक, आप चाहें तो पूरा प्रॉपर तोल कर भी ले सकते हैं। वैसे अंदाजे से भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुलसी जी थोड़ी ज़्यादा भी हो जाएंगी तो कोई नुकसान नहीं करेंगी। पर ध्यान रखना है कि बीज वाला हिस्सा ज़रूर डालना है आपने इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने तुलसी जी को डाल दिया है। साथ ही साथ जो अगली चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है सेंधा नमक। और जो सेंधा नमक आपने लेना है, या तो आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं या फिर जो भी चीज़ें आपने ली हैं उसकी आधी मात्रा में आप सेंधा नमक ले सकते हैं। बस ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा नमक मत कर लीजिएगा। सेंधा नमक वही इस्तेमाल करना है जो मार्केट में साबुत वाला सेंधा नमक आता है, उसको आप अपने घर पर पीस करके जो नमक तैयार करेंगे उसी का इस्तेमाल करना है। पिसा पिसाया नमक जो मार्केट में मिलता है वो शुद्ध नहीं होता, तो उसका इस्तेमाल आपने नहीं करना है। तो यहाँ पर आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से ढक्कन लगा करके पीस लेना है। पीसते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी जी में ऑयल होता है, अजवाइन में भी ऑयल होता है, तो इसका बिल्कुल भी जार को गर्म नहीं करना है, इतना तेज़ नहीं घुमाना है कि सारी चीज़ें अपना ऑयल रिलीज़ कर दें। तो ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है। हालांकि मेरी पिसी हुई उतनी बढ़िया तैयार नहीं हुई है क्योंकि मेरा जार बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ज़्यादा अच्छे से नहीं पिसा है। लेकिन साबुत चीज़ों का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, वो कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ, इसको छान करके हम तैयार करेंगे। जितना भी पाउडर निकलेगा उतना मैं यूज़ कर लूँगी। अगर आपका प्रॉपर अच्छे से पिस जाता है तो प्रॉपर अच्छे से आप तो देखिए इस तरीके से चम्मच से रगड़ते रगड़ते आप इसका अच्छे से पाउडर नीचे निकाल लीजिएगा, किसी छलनी की मदद से या किसी सूती कपड़े की मदद से। तो बढ़िया तरीके से मैंने इसका पाउडर निकाल लिया है, आप सामने देख सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है। पहली बात ये कि आप इसे किसी भी कांच के डब्बे में, सूखा कांच का डब्बा हो उसमें स्टोर करके रखेंगे और 1 महीने का एक साथ बना करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। आप चाहें तो इसे जब चाय वगैरह जैसे अगर बनाते हैं, जैसे तुलसी की चाय बनाते हैं बिना दूध वाली और बिना चीनी वाली, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काढ़े में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और पथरी के लिए और हड्डियों के बुखार के लिए कैसे यूज़ करना है चलिए बताते हैं। तो आपने मात्र 2 ग्राम या 3 ग्राम की मात्रा में लेना है। सुबह खाली पेट आप 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ इसको लेंगे और शाम को सोने से पहले खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद 2-3 ग्राम की मात्रा में ही गुनगुने पानी के साथ आपने फिर से लेना है। ऐसा लगातार 3-4 दिन तक आप करेंगे तो आपकी पथरी की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको जो है बहुत लंबे समय से हड्डियों का बुखार है तो उसके लिए आप इस रेमेडी को जो है 2 हफ्ते कम से कम लेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपकी पथरी की जो समस्या है वो ठीक नहीं हुई है, पथरी टूटकर यूरिन के थ्रू नहीं निकली है, तो फिर आप इसको कंटिन्यूअसली 1 हफ्ते तक लीजिएगा। उसके बाद आप अपना अल्ट्रासाउंड करा करके देख सकते हैं, आपकी पथरी ज़रूर निकल जाएगी। और जब आपको पेन हो रहा हो, जैसे गुर्दे में दर्द होता है, उस स्टेज पर तो आप इसको जब पहली खुराक लेंगे तो आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ये आपको मूत्र रोग से भी छुटकारा दिलाएगी। अगर यूरिन बार बार आता है या रुक रुक कर आता है तो इन सारी परेशानियों से भी आपको छुटकारा दिलाएगी। जब आप इस औषधि को लेंगे तो एक बात का ध्यान रखना है कि आपने पानी अधिक मात्रा में पीना है। रोज़ाना कम से कम 3 लीटर पानी आपको ज़रूर पीना है ताकि आपके यूरिन के थ्रू आपकी पथरी बहुत आसानी से निकल सके। और जितनी भी चीज़ें आप खाएंगे अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना है। फाइबर वाली चीज़ें खानी है, पानी वाली चीज़ें खानी है जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो ताकि बॉडी हाइड्रेट रहे। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बेहद फ़ायदे मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।